तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमने अपने बैनर्स को या अपने हीरो बैनर को या किसी भी ब्लॉग को हमने रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना। ठीक है, अब ये वाला रिस्पॉन्सिव मेरे पिछले ट्यूटोरियल से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक ही तरफ जा रही थी। इसमें दो साइड्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये टेक्स्ट और ये एलिमेंट्स ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर इस तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये फ़ोटो है ना, तो आपके एलिमेंट्स इस तरफ भी जा रहे हैं। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस आपने कैसे बनानी है अपने किसी भी ब्लॉग में या किसी भी हीरो बैनर में। ठीक है, तो ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है और इसमें अभी कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। मैंने क्या किया है, जस्ट एक फ्रेम ड्रॉ किया है वाइट कलर का, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगाई है और ये कुछ टेक्स्ट और बटन लगाया है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि ये ब्लॉग कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ब्लॉग्स बनाना भी सिखा दूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए जैसे अगर आप इसको चेक करें कि ये कैसे रिस्पॉन्सिव है, ये देखें। अगर आप मोबाइल के लिए जाते हैं, किसी और स्क्रीन के लिए जाते हैं या इसको बड़ा छोटा या कुछ भी करते हैं, तो देखिए अगर आप इस टेक्स्ट को भी देखें तो वो उसके साथ मूव हो रहा है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे बनानी है। अब अगर आप इस पे क्लिक करें तो इसमें वो वाली रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो हमने अब इसको ठीक करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर ऑटो लेआउट करूँगा। ऑटो लेआउट के थ्रू मैंने इनको ग्रुप करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब नीचे पे तो हमने एलिमेंट सारे कर दिए, लेकिन इस साइड पे नहीं किए। इस साइड पे भी एक एलिमेंट है जो कि हमारे पास हमारा इस वक़्त एक फ़ोटो है, जो कि एज़ अ एलिमेंट ट्रीट कर रहा है हमारे काम को। तो मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा और साथ में फिर इस फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा और फिर अगेन हमने इसको ऑटो लेआउट के थ्रू ग्रुप करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास अब एक और ग्रुप बन गया। ठीक है? आपने अगर ग्रुपिंग करनी हो ऑटो लेआउटिंग में तो जब आप ऑटो लेआउट पे क्लिक करते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ऑटो लेआउट का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काम नहीं करेगी। तो चलिए अब इस पे काम करते हैं। तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा क्योंकि अब मैंने इनको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये अभी भी रिस्पॉन्सिवनेस इसमें नहीं है। अब उसकी कुछ वजह हैं। आपके पास 3 किस्म की ऑप्शंस होती हैं, हग कंटेंट्स, फिक्स्ड विड्थ और फिल कंटेनर। ठीक है? तो अब हमने वो सारे फिक्सेस इन पे अप्लाई करने हैं या वो सारे मोड इन पे अप्लाई करने हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा ना इस हेडिंग से। ठीक है? तो मैं इस हेडिंग पे आता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। अब फिल क्या करता है? फिल यही करता है कि जब आप अपने पेज की साइज़ को कम करें या ज़्यादा करें, तो वो टेक्स्ट भी उसके साथ फिल होता रहे। ठीक है? जैसे मैं इसको कम करता हूँ, तो ये देखिए वो टेक्स्ट भी मूव हो रहा है। तो जब फिल का मोड इस पे अप्लाई होगा तो ये इस तरह बिहेव करेगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिक्स की जगह, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि ये जब मैं मूव करूँ तो ये भी इंटरैक्ट करे, तो वो फिक्स्ड में तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स फिक्स का मतलब ही यही है कि ये फिक्स है। तो हमने फिक्स तो रखना नहीं है, हमने तो इसको इंटरैक्शन में डालना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और ये मैं कर दूँगा फिल कंटेनर। ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये टेक्स्ट है, इसको भी मैं फिल कंटेनर कर दूँगा और इस बटन को मैं ऐसे ही फ़िलहाल छोड़ देता हूँ क्योंकि वो काम तो कर ही रहा है। अब आप देखिए, ये टेक्स्ट जो है ये श्रिंक हो गया है और ये फ़ोटो भी इधर आ गया है, तो अब हमने इसको ठीक करना है। तो ओवरऑल जो मेरे पास जो टेक्स्ट और ये वाले जो एलिमेंट्स थे जो नीचे की तरफ जा रहे थे वो हग मोड पे। तो मैं हग की जगह इनको भी फिल कर देता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास फ़ोटो है, फ़ोटो को भी मैं फिल कर देता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए तो फ़ोटो भी तो उसके साथ छोटा या बड़ा हो रहा है। ठीक है? तो हमने फ़ोटो में भी फिल कंटेनर वाले मोड डाल दिया ताकि ये हमारे इंटरेक्शन के साथ छोटा या बड़ा हो। ठीक है? नेक्स्ट मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये मेरे पास जो मेन कंटेनर है जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड है, ये भी हमने फिक्स पे रखा हुआ है और ये हमने ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट मैंने करना क्या है, मैंने जस्ट इसको ड्रैग करना है ताकि ये वापस अपनी पोजीशन में। ठीक है? तो ये हमारे पास अब ये रिस्पॉन्सिव बन गया है। अब हम इसको क्लिक करते हैं और चेक करते हैं।
अब आप देखें ये स्टिल काम नहीं कर रहा। हालाँकि हमने सारे हग और फिल और जो भी मोड्स थे वो सारे इस पे अप्लाई कर लिए, लेकिन ये इसकी तरह काम नहीं कर रहा और हमें तो यही चाहिए कि ये इसकी तरह काम करे। तो अब क्या चीज़ बची है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट क्या करता है कि ये आपका पेरेंट फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर ये एलिमेंट्स है और ये सारे एलिमेंट्स जो है उस पे ऑटो लेआउटिंग या रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई हुई है, लेकिन ये इस ब्लॉक पे अप्लाई हुई है। इसकी इंटरेक्शन इस पेज के साथ नहीं है, जो बैकग्राउंड हमने वाइट लगाया है ना या मेन फ्रेम जो है, इसके साथ इसकी कोई इंटरेक्शन अभी तक हमने नहीं बनाई, तो वो भी बनानी ज़रूरी है। आप जब भी अपना पेज बनाएंगे तो आप अपना मेन्यू जो है वो आप रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, आप अपने ब्लॉग्स रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, लेकिन वो उन ब्लॉग्स के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस होती है या उस नेविगेशन बार की या मेन मेन्यू के अंदर ही उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे आपका नेविगेशन बार हो गया, जैसे आपका हीरो बैनर हो गया, जैसे आपके और ब्लॉग्स हो गए, वो तो आपने अलग-अलग बना लिए, ठीक है? और उसमें आपने रिस्पॉन्सिवनेस भी डाल दी, लेकिन उनको एज़ अ वन पेज कन्वर्ट फिर कैसे करेंगे, ठीक है? तो एज़ अ वन पेज आप ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे कि आप उन सारे ब्लॉग्स को, नेविगेशन बार को एक ही किसी बड़े फ्रेम में डाल देंगे और उनको एज़ अ पेज बना लेंगे। लेकिन क्या फिर वो सारे जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, जो ब्लॉग्स हमने बनाए थे और जो हमने किसी एक पेज में उसको इकट्ठा कर लिया, तो फिर क्या उस पेज के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी? नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि उस पेज के लिए आपने फिर अलग से सेटिंग्स करनी है। तो अब सपोज़ ये मेरा एक ब्लॉग बन गया, ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया, ये सब कुछ इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, लेकिन इस मेन पेज की, जिस पेज को मैंने फिर शो करना है या पूरा एक पेज बनाना है, इस वाले फ्रेम में वो इंटरैक्टिव नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने इस ब्लॉग पे जो कि आपने बनाया है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये कंस्ट्रेंट का ऑप्शन आया है और आप इसके अंदर जाएँगे और यहाँ पर ये लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये इंटरैक्ट करेगा। अभी नॉर्मली ये टॉप और लेफ्ट पे अ, कनेक्टेड है, ठीक है? तो मैं जब इस तरह करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कंस्ट्रेंट में आता हूँ और मैं लेफ्ट एंड राइट कर, ठीक है? लेफ्ट एंड राइट का मतलब ये है कि मैं पेज को अगर इस तरफ ले जाऊँ तो ये इंटरैक्टिव करे या इस तरफ ले जाऊँ तो ये इसकी इंटरैक्शन हो जिस तरह इस पेज में है। तो जब ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट एंड राइट, अब हम इस पे क्लिक करते हैं और अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरह आपने अपने ब्लॉग्स को, अपने एलिमेंट्स को पहले रिस्पॉन्सिव बनाना है। अलग-अलग ब्लॉग्स को अगर आपने अलग-अलग ब्लॉग्स बनाए, ठीक है? और जब आप उनको रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं सारे ब्लॉग्स को, अपना सपोज़ आपने पूरा पेज अलग-अलग करके तो बना लिया। अब उस पूरे पेज को इकट्ठा भी तो करना है ना? तो जब आप इकट्ठा करेंगे किसी एक पेज में तो फिर आपने कंस्ट्रेंट्स पे काम करना है, ठीक है? हर एक ब्लॉग पे जाएँगे, उसका चेक करेंगे कि उसका आप किस किस्म की इंटरेक्शन चाहते हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ से ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आपको ये कुछ बार्स भी नज़र आ रहे हैं। ये सेंटर में हमारा पेज है, ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है? और कंस्ट्रेंट इनका कहाँ हुआ है, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? और टॉप। तो इस तरह आप अपने ब्लॉग्स को जो है वो इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।